अभी हम पहुंच चुके हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और देखेंगे रिजल्ट में भारी गड़बड़ी को लेकर छात्र युवा शक्ति द्वारा संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय का पदाधिकारी छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम करता है, छात्रों का रिजल्ट में भारी धांधली करता है और रिजल्ट सुधार को लेके अभी देखेंगे छात्र छात्राओं के साथ छात्र युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ता लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो अभी इन्हीं से बात करेंगे जो क्या है पूरा मामला, क्या पूरा मामला है। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, क्या है मामला? देखिए मामला तो इतना है कि बोलते बोलते 2 दिन लग जाएगा। विश्वविद्यालय में क्या सही है ये बताइए। रिजल्ट निकलता है, विद्यार्थी एग्जाम दिए रहता है, उसको एब्सेंट कर देता है बिना मतलब का। अब विद्यार्थी 6 महीना तक दौड़ता है, उसका रिजल्ट नहीं ठीक होता है। अब वही 2000 दे दिया, माल दे दिया, रिजल्ट ठीक हो गया। दलाली चल रहा है। दूसरा बात है कि विश्वविद्यालय के 4200 कंस्टिट्यूएंट में एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो। अगर आरके कॉलेज में 20,000 स्टूडेंट है, पूरा आ जाए तो खड़ा होने का जगह नहीं होगा। ये बतलाइए जो रिजल्ट में इतना धांधली जो हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है? सबसे बड़ा कारण है डाटा सेंटर। डाटा सेंटर लखनऊ से चला रहा है, वहां यहाँ का दलाल माल भेजता है, रिजल्ट भेजता है, फोन पे काम हो जाता है। यहाँ पूरी काम होता है। सबूत दिए है कंट्रोलर को, पूरा सबूत दिया है, सबूत देखा है कंट्रोलर, लाइव रिजल्ट देखा है कि पहले फेल था अभी पास है। अब फिर 2 दिन के बाद जब उसको भेजा कि रे कैसे हुआ तो रिजल्ट हो गया, फिर फेल हो गया विद्यार्थी। तो कहां से 5,000 का कहां से डिमांड होता है? ये माल जाता कहां है? कुलपति के जेब में जाता है क्या? कि परीक्षा नियंत्रक अपना माल कमाने के लिए दलाल से वो फिट किए हुए हैं। डाटा सेंटर से क्या अनुबंध है? आज 4 साल से सब देख रहा है, 5 साल से यही धंधा चल रहा है। लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन, आप देखिए पीजी का ज्योग्राफी आरके कॉलेज में लगभग 200 स्टूडेंट को एक बार में फेल कर दिया, 250 स्टूडेंट 50 से वो पास होगा और सबको 23 नंबर आएगा। अभी ये लोग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से है, सबको 25-25 नंबर देके फेल कर दिया लगभग 70-80 स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में। बताइए ये लोग 70-80 स्टूडेंट 25 नंबर लिखे हैं और सब CC11 में फेल है। ये क्या चल रहा है? ये भी माल दे, ये भी पैसा दे तो वापस करिएगा। ये दलाली का अड्डा कहीं ना कहीं जौहरी सिस्टम है, इस चीज को समझिए। और ये छात्रों को समझना पड़ेगा, लाठी लेकर के एक एक कर्मचारी पदाधिकारी को मारना पड़ेगा। तो छात्र भी तो नहीं है सक्रिय, पूरा सक्रिय है। जब रिजल्ट आता है तो ये छात्र जब रिजल्ट में फेल कर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में 1 रोज के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद जब समस्या का समाधान नहीं होता 2 दिन दौड़ के ये लोग छोड़ देते हैं। यही गड़बड़ी है ना। सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन दौड़ते नहीं, ये लोग 6 महीना दौड़ते हैं। अब आपको तब जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कमी तो कहीं ना कहीं छात्रों में भी है। अगर आज एक कॉलेज का 20,000 छात्र खाली एक्टिव हो जाए, किसी भी कॉलेज का, लगभग हर सत्र में 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट है हमारे यहाँ। एक भी सत्र का अगर एक्टिव हो जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एगो इस सब का दलाली नहीं चलेगा, एक एक चीज का रिपोर्ट तुरंत देगा। ही पोखर बनाने में 2 करोड़ रुपया लगता है, नागेंद्र जहां स्टेडियम खत्ता बना के छोड़ दिया है। चल क्या रहा है? जहां माल आएगा वो काम करेंगे, जहां माल नहीं आएगा, जहां छात्र का फायदा होगा वहां काम नहीं होगा। अभी आप लोग धरना पे बैठे हैं, वार्ता हुआ है कि नहीं विश्वविद्यालय पर? डेलीगेशन आई है जी, BC से वार्ता होगी। उन्होंने कहा है कि हम बात भेज रहे हैं। वार्ता से हम नहीं मानेंगे जब तक हमारा लिखित कॉलेजों को नहीं भेजा जाएगा कि आप भवन निर्माण करवाइए, आप वर्गों का संचालन करवाइए। जब तक इन चीजों को और जो हमारी मांगे उनको लिखित में नहीं दिया जाएगा और पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग नहीं उठेंगे। चाहे आज से हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, चाहे साल भर बैठना पड़े, नहीं उठेंगे। परिचय आप अपना दें। कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, युवा। आप सुने कुणाल पांडे जी थे विश्वविद्यालय अध्यक्ष, और इन्होंने बतलाए हैं जो जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा तब तक इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और कुछ छात्राएं हैं जो इस धरना में शामिल हैं। क्या नाम हुआ आपका? कल्पना कुमारी। कल्पना कुमारी जी, आपको अभी रिजल्ट में गड़बड़ी आ गया? जी, हम कॉलेज की तरफ से, हमारे कॉलेज में बहुत सी गड़बड़ी है, वही सुधार के लिए हम आए। किस टाइप का गड़बड़ी? जैसे कि वहाँ पे NCC का प्रॉब्लम है, खेल का प्रॉब्लम, बहुत चीज का वहाँ पे, क्लास भी डेली नहीं हो पाती है,
वो सब क्लास का पूरा मतलब सुधार नहीं हुआ, क्लास की खराब सब है पूरा। तो क्या लग रहा है, पहले कहते थे जो यह यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री बांटने वाला है, अब तो डिग्री भी नहीं बांट रहा है, फेल कर दे रहा है। फेल कर रहा है वो अलग बात, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, वहाँ पे सब पैसे ले रहे हैं सर, सब पैसे पे डिग्री यहाँ पे बिकता है। क्योंकि मेरे इधर भी बहुत सी लड़की फेल हुई थी लेकिन पैसे के बल पे पास हुई है इस बार। आप सुने हैं जो ये छात्राएं हैं और ये बोल रही हैं जो पैसे के बल पे डिग्री मिलता है, और इनका कहना कहीं ना कहीं जाइए एलएनएमयू हमेशा अपने कारनामा के लिए मशहूर रहता है। और कुछ छात्र छात्राएं हैं उनसे बात करेंगे। जो क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमारी। मुस्कान जी कहाँ से आई है? जी दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज के स्टूडेंट है। सीएम साइंस कॉलेज के स्टूडेंट है, क्या परेशानी है? जी पहले परेशानी फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोग ने एडमिशन किया था तब क्लासेस वाज ओके, एंड जब सीआईए का एग्जाम दिया हम लोग ने सारे एग्जाम्स दिए, बट रिजल्ट आए, रिजल्ट में हमारा 4 सब्जेक्ट फेल गया था, फेल भी नहीं कि हम एब्सेंट थे। तो ये भैया लोग हमें सजेशन किया एंड देन उन्होंने हेल्प किए। तो हेल्प करने के बाद हम जैसे कॉलेज गए, कॉलेज में जाके मैंने फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी गए। जब फिजिक्स डिपार्टमेंट में गए तो सर ने बोला कि जब तुम लोग ने एग्जाम ना दिया होगा तब नहीं, उन्होंने पेपर फेंक के हम लोग के साथ स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव किया। उसके बाद बीइंग अ स्टूडेंट मेरा भी राइट था, तो मैंने अपना वॉइस लाउड किया एंड देन मैंने बोला अगर आप गलत है या मैं गलत है तो लेट्स गो एंड चेक द रजिस्टर। जब रजिस्टर चेक किया तो आई वाज प्रेजेंट ऑन दैट डे, तो इसी कारण मेरे को एग्जाम देना पड़ा। बाद में मेरा करेक्शन किया। द मेन थिंग इज दैट जब मेरी रजिस्टर में प्रेजेंट थी तो मतलब आप जब डाटा अपलोड करते तो क्या देख के अपलोड करते, आंखों में चश्मा पहन के क्या करके, क्योंकि फिजिक्स में मैंने एग्जाम दिया था एंड देने के कारण भी मेरे को फेल कर दिया गया था। एंड जब फेल कर दिया, जब रिजल्ट आया था तब मैं बिहार में नहीं थी, तब मैं सिक्किम में थी एंड सिक्किम का रास्ता इतना खराब था तभी भी मेरे को आना पड़ा इन द केस ऑफ इमरजेंसी। एंड उस इमरजेंसी केस में मैं सिक्किम से बिहार है तो जस्ट वो चेक करने के लिए सीआईए का एग्जामिनेशन जब चेक किया एंड एट द एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट में जब गई तो रजिस्टर में मेरा नाम था। मेरा कहने का मतलब वो सर क्या देख के डाटा अपलोड करते, अगर मैं गलती रहती तो रजिस्टर में मेरा नाम ना रहता, पर रजिस्टर में मेरा नाम था कि आई वाज प्रेजेंट ऑन दैट डे। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में हमारा बॉटनी डिपार्टमेंट का, ये भी बॉटनी डिपार्टमेंट का ये साजिया हमारा अभी तक एक भी क्लासेस बॉटनी का नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं अभी हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, एग्जाम आने वाला है, तो आप गेस कर सकते हैं कि हम क्या देख के एग्जाम करेंगे। एंड ये बात है कि लाइब्रेरी में कोई भी बुक फैसिलिटीज नहीं है, सिर्फ वेडनेसडे हमें दिया जाता है एंड सैटरडे को सबमिट करना पड़ता है कंपलसरी। मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट है कभी क्या इमरजेंसी होता नहीं आ पाते तो 1-2 दिन आगे पीछे नो, इसमें भी इन्होंने फीस का लागू तो क्या चीज का लागू एक जरिया बना दिया। उसके बाद प्रोसेस शॉर्टकट नहीं, प्रोसेस भी बहुत लॉन्ग कट है, जैसे कि फर्स्ट आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रिंसिपल का सिग्नेचर, उसके बाद वो बैंक जाके रिसीव करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा गर्ल्स कॉमन रूम में सीट फैसिलिटीज नहीं है, हमारा सीट बहुत कम है। अगर सीट नहीं होने के कारण जब बच्चे हम वो पार्क में जाके बैठे तो फिर उधर से प्रिंसिपल सर आते एंड बोलते तुम बच्चे यहाँ पे क्या करे, गर्ल्स कॉमन रूम में जाके बैठो। जब गर्ल्स कॉमन रूम में जाते तो जगह कंजेस्टेड है, सीट एक भी नहीं है, ना लॉकर का फैसिलिटीज दिया जाए। उसके बाद आए तो गर्ल्स वॉशरूम इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता है गर्ल्स की कितनी हुआ है, उसमें भी नो फैसिलिटीज, पानी की नो फैसिलिटीज, सब कुछ की हमारे फैसिलिटीज नहीं है। बॉटनी डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही टीचर है एंड पीजी एंड यूजी दोनों को वो कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये सारे क्वेश्चन है। आप सुने तो इन्होंने क्या नाम आपने बताया? जी मुस्कान कुमारी। मुस्कान जी थे और इन्होंने बताया जो किस तरह से समस्या आता, परीक्षा देने के बाद एब्सेंट कर दिया जाता है। विभिन्न तरह का जो समस्या है एलएनएमयू में, वो सारे समस्याओं को लेके छात्र युवा शक्ति द्वारा अभी लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप जितने जान के न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आगे भी जब पदाधिकारियों से इनका वार्ता होता है, लिखित आश्वासन मिलता है, तो ये भी रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। तब तक इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत